नामाचार्य हरिदास ठाकुर एवं वेश्या का उद्धार। श्री हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य है। भक्तवत्सल भगवान श्री गौर सुंदर अपने परम भक्त नामाचार्य ठाकुर हरिदास के गुणों का कीर्तन करते थे। हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते समय प्रभु का आनंद बढ़ता ही जाता था। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कि जब उनकी महिमा को कोई भी अंश रूप में भी वर्णन नहीं कर पाया, तब पूर्ण रूप से कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात उनकी संपूर्ण महिमा का वर्णन करने का समर्थ किसी में भी नहीं है। श्री हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता, तथापि अपने आप को पवित्र करने के लिए सब किसी ने कुछ कुछ वर्णन किया है। उनके अनंत चरित्र रूप सिंधु के एक बिंदु को स्पर्श करने के मात्र से कोई भी कृतार्थ हो सकता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चैतन्य भागवत में श्री हरिदास ठाकुर की अपूर्व चरित्र सुधा का आस्वादन किया है। उन्होंने जिस अंश को वर्णन नहीं किया है उसमें से एक विशेष भाग को मैं वर्णन कर रहा हूँ। भक्त समूह उसको सुनो। हरिदास ठाकुर ने जब अपने घर को, यानी उनका घर था बड़ून ग्राम, उनका घर जब छोड़ दिया था, तब वे बेनाफुल गांव के निकटवर्ती वन में कुछ दिन जाकर रहे। उस निर्जन वन में उन्होंने एक कुटीर बना रखी थी। वे अपना सारा समय श्री तुलसी महारानी की पूजा करने एवं 3 लाख नाम जप करने में व्यतीत करते थे। शारीरिक पालन पोषण करने के लिए ब्राह्मणों के घर जाकर भिक्षा कर उनका भजन का प्रभाव ऐसा था कि आसपास के सारे लोग उनकी पूजा करते थे। उस देश का प्रधान रामचंद्र खान महापाषंड, वैष्णव विद्वेषी एवं मत्सर स्वभाव वाला था। हरिदास ठाकुर को सभी लोग सम्मान देते थे। इस बात को वो सहन नहीं कर पाता था। वो हरिदास ठाकुर को अपमानित करने के लिए नित्य नाना प्रकार की योजनाएं बनाता था, परंतु उसे हरिदास ठाकुर के चरित्र में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं मिला। अतएव उसने वेश्याओं को बुलाकर कहा कि तुम सब मिलकर हरिदास के वैराग्य धर्मों को नष्ट करो। उनमें से एक बहुत सुंदर वेश्या बोली, हुजूर, मुझे सिर्फ 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं उसकी बुद्धि को बदल दूंगी। ये सुनकर रामचंद्र खान ने कहा, ठीक है, तो मैं अपने एक सेवक को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, ताकि तुम्हारे साथ उस बैरागी हरिदास को देखकर वो मेरे पास ला सके। वेश्या ने कहा, हुजूर, पहले मुझे उससे एक बार मिलन कर लेने दीजिए। दूसरे संगम के समय मैं तुम्हारे सेवक को अपने साथ ले जाऊंगी। रात में मोहिनी वेशभूषा धारण करके होती ही उल्लसित होकर वो ठाकुर हरिदास की भजन कुटीर में गई। अभिनय करते हुए द्वार पर तुलसी वृक्ष को देखकर उसने नमस्कार किया एवं फिर हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने वहाँ खड़ी हो गई। तत्परांत पुरुष के काम उद्दीपन करने वाले स्त्री स्वभाव सुलभ नाना प्रकार से भावभंगी का प्रदर्शन करने लगे। अपने शरीर को उघाड़कर वो दरवाजे की दहलीज पर बैठ गई। अंत में उसने हरिदास ठाकुर के समीप एक अत्यंत ही घृणित प्रस्ताव रखा, किंतु महाभागवत हरिदास ठाकुर निर्विकार चित बिना प्रभावित हुए उसे कहने लगे। हरिदास कहे, तुम्हा करिमो अंगीकार संख्या नाम समाप्ति जाबत ना হয় আমার, তাবৎ তুমি বসি শুনো नाम संकीर्तन, आमी समाप्ति होइले करिमु मोए। मैं तुम्हें अवश्य ही अंगीकार करूँगा, परंतु नाम संकीर्तन की संख्या पूरी होने पर। तब तक तुम यही बैठकर नाम संकीर्तन सुनो। नाम की समाप्ति के बाद मैं तुम्हारे मन की बात पूरी करूँगा। हरिदास ठाकुर सारी रात अविश्रांत भाव से नाम संकीर्तन करते रहे। वैशा द्वार पर ही बैठी रही। उसके बैठे बैठे ही प्रभात हो गई। प्रातःकाल का समय देखकर वो चली गई और रामचंद्र खान के समीप जाकर कहने लगी,
हुजूर, मैं कल रात को हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में गई थी। उन्होंने मुझसे कहा है कि वे आज मेरा संग करेंगे। इस प्रकार मैं आपके आदेश का अवश्य ही पालन कर सकूंगी। रामचंद्र खान को इस प्रकार आश्वासन देकर दूसरे दिन भी वो हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में गई। हरिदास ठाकुर उसको आश्वासन देकर कहने लगे, काली दुख पाइला अपराध ना लइबा मोर, अवश्य करिमो आमी तुम्हारे अंगीकार। हे देवी, मेरे अपराध को नहीं लेना। कल रात को तुम्हें मेरे कारण दुख मिला, परंतु आज मैं अवश्य ही तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करूँगा। तावत यहाँ बसी सुनो नाम संकीर्तन, नाम पूर्ण होइले पूर्ण होवे तुम्हार मन। तब तक तुम्हें ही बैठकर हरिनाम संकीर्तन को सुनो। नाम संकीर्तन पूर्ण होने के उपरांत मैं तुम्हारे मनोरथ को भी पूर्ण करूँगा। काम से कलुषित चित्त होने के कारण वो परम दयालु नामाचार्य हरिदास ठाकुर के इस आश्वासन सूचक वाक्यों के मर्मार्थ को नहीं समझ पाई, परंतु फिर भी आज उसके चित्त में थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया। तुलसी तथा हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वो द्वार पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते सुनकर वो भी दुखित हृदय से हरिनाम का उच्चारण करने लगी। जब रात शेष हो गई तो वैशा बेचैन हो गई। हरिदास ठाकुर उसके चांचल्य को देखकर कहने लगे, कोटिनाम ग्रहण योग्य करी एक मासे এই দীক্ষা করিয়াছি হইল আশি শেষে। আজি সমাপ্ত হইবে হেন জ্ঞান ছিল, সমস্ত রাত্রি নীলু नाम समाप्त न होइल। हे देवी, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया है। मैंने तो समझा था कि आज समाप्त हो जाएगा, परंतु सारी रात नाम लेने पर भी समाप्त नहीं हुआ। काली समाप्त हवे तबे हवे व्रत भंग, स्वच्छंदे तुम्हार संगे होइबे संग। कल समाप्त हो जाएगा और तभी मेरा व्रत पूर्ण होगा, तब मैं स्वच्छंद रूप से तुम्हारा संग कर सकूंगा। रामचंद्र खान के पास जा कर के अपने सारा संवाद सुनाया और अगले दिन वो पहले दिनों से अपेक्षा कुछ जल्दी ही ठाकुर की कुटी में आ गई और वही रुकी है। तुलसी और हरिदास ठाकुर को नमस्कार करने के बाद वो दहलीज पर बैठ गई। हरिदास ठाकुर के मुंह से शुद्ध नाम को सुनकर वो भी नाम का उच्चारण करने लगी। हरिदास ठाकुर ने वेश्या के प्रति कृपा परवश होकर कहा, नाम पूर्ण हबे आजी, बोले हरिदास तबे पूर्ण करिमु आजी तुम्हारो अभिलाष। हरिदास ठाकुर ने ऐसे कहा, आज मेरा नाम पूर्ण हो जाएगा, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। 3 दिन तक किसी महापुरुष के समीप रहने और उसके मुंह से निकले हुए शुद्ध नाम का फल कभी भी विफल नहीं हो सकता। आज भी सारी रात नाम लेते लेते बीत गई। वेश्या के अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत जीवन में एक शुभ प्रभात का आगमन हुआ। हरिदास ठाकुर की संगति के प्रभाव से वेश्या का मन बदल गया। अत्यंत पश्चाताप रूप अग्नि से दग्ध होके वेश्या आज अंदर और बाहर दोनों ओर से निर्मल हो गई और उसे एक नया जीवन प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर के श्री चरणों में गिरकर उसने पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना की और पापिष्ठ वैष्णव विद्वेषी रामचंद्र खान की सब करतूत कह सुनाई। वह कहने लगी, बेश्या होया मुई पाप करियाछो अपार, कृपा करी मो अधोमे करो निस्तार। बेश्या होने के कारण मैंने अनेक पाप किए हैं, हे प्रभु कृपा करके मुझ जैसी पतिता को उद्धार करो। सर्वज्ञ हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, उस मूर्ख रामचंद्र के विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मुझे उसके व्यवहार से किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। मैं तो उसी दिन इस स्थान से छोड़कर चला गया होता, परंतु तुम्हारे कल्याण की आश से ही 3 दिन तक मैं यहीं रहा। तब वेश्या ने कहा, ठाकुर कृपया करके मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कृपया करके मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मुझे संसार से छुटकारा मिल सके। तब
दूसरे के दुख में दुखी होने वाले हरिदास ठाकुर ने कहा, घरे द्रव्य ब्राह्मणे करो दान, এই ঘরে আসি তুমি করো বিশ্রাম, निरंतर नाम करा करो तुलसी सेवन, अचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। घर की सारी वस्तुओं को तुम ब्राह्मणों को दान कर दो और इस घर में आकर रहो, निरंतर नाम जप करते हुए तुलसी की सेवा करो, जल्दी ही तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। आज्ञा गुरुणाम हया विचारिणीया नामक उक्ति के अनुसार अपने नरक स्वरूप घर को परित्यक्त करके गुरु के द्वारा ही हुई कुटिया में बैठकर दिन रात 3 लाख नाम लेने लगी। उसने अपने घर की सारी संपत्ति को ब्राह्मणों में बांट दिया। उसने अपना सिर मुंडा लिया, केवल एक वस्त्र पहनकर वह अपना जीवन यापन करने लगी। नाम जप एवं तुलसी महारानी की सेवा के साथ साथ व्रत पालन करते हुए भजन साधन में प्रवृत्त हो गई। शीघ्र ही उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली और नाम साधना के फल से उसको प्रेम सिद्धि की प्राप्त हुई। प्रसिद्धा वैष्णवी हईल परम महांती, बड़ बड़ वैष्णव तार दर्शनीते जानती, बेश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदासेर महिमा कहे करी नमस्कार।